तो जो अपने ने क्वेश्चन लिखे थे वो मैं सोल्व करवा दूं फटाफट पहले, फिर अब मैं और क्वेश्चन दूंगा वो तुम लोग करना, ठीक है। चलो तो मैथ कराना वैसे ही है कि नहीं तुम्हारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है 20 माइनस, फिर ये ब्रैकेट, फिर 18 डिवाइड बाई, फिर 7 माइनस 2 प्लस 1, यही है क्या फर्स्ट क्वेश्चन? 7 प्लस माइनस 2 है ना? यस सर। ये रहा, ठीक है, ये अपने पास है। चलो इसको सोल्व करवाते हैं। तो बताओ भाई, पहले ये सोल्व होगा क्या? नन्नू इधर देख, है ना, ये किसमें सर 7 माइनस 2 प्लस 1 सॉल्व हुआ पहले। हाँ, तो 7 माइनस 2 प्लस 1 सोल्व करेंगे तो पहले देखो प्लस प्लस का अकेला 7 ही है कि प्लस 1 भी है ना? 7 और प्लस 1 है तो कितना बन गया? टोटल 8 बन गया क्या ये? यस सर। है ना? और 8 में से 2 जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो वो जाएगा प्लस का 6, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा? प्लस का 6 आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? प्लस 6, ठीक है, ये प्लस का 6 आ गया। यस सर आ गया। 3 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? 6 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 6, तो कितना बनेगा? 18 में डिवाइड करेंगे 6 का 3 आएगा क्या? 3 सर। है ना? तो यहाँ 3 सर 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 3, तो वो आ जाएगा 17 आंसर। बताओ भी किस किस का सही है? सर सही है। सही है, ठीक है। वृद्धांशु, सूर्यांश, सही है क्या तुम लोगों का? यस सर। है ना? यस सर। चलो तो ये वाले में अच्छा बताओ, किसी को कोई सर क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? अच्छा बताओ, इसमें से कोई और क्वेश्चन तुम्हारा डाउट है क्या? नो सर। चलो, है ना, तो अपन आगे चलते हैं। तो मैंने तुमको कल क्या सिखाया? एक क्वेश्चन डाउट है, कौन सा वाला? बोल जरा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बोल, संख्या बोल, क्या है? अच्छा ये वाला देखो, एक क्वेश्चन भाई ये डाउट है, मैं बताता हूँ इसको, है ना। एक लड़की का डाउट है अपने, ये ऐसे लिखा हुआ उसने, पहले लिखा हुआ 30, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस 6, ठीक है, ये अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास है, ठीक है, और डिवाइड बाई 3, ठीक है, डिवाइड बाई 3, फिर ये, और फिर यहाँ पे है इंटू 6 प्लस 6, ये अपने पास है भाई, है ना, ये क्वेश्चन है। तो पहले क्या होगा? ये सोल्व होगा क्या पहले? देखना ये वाला है भाई, ये सोल्व होगा क्या पहले? तो 9 माइनस 6 कितना बन जाएगा? यस 3 बन जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा अपने पास 30 माइनस 3, ये 30 माइनस 3 आ गया। 30 माइनस 3 कितना बनेगा? 30 माइनस 3 27, 27, ये 27 बन गया। फिर डिवाइड है 3 से, ये वाला डिवाइड 3 से, तो 27 डिवाइड 3 कितना बन जाएगा? 9, 9 3 जा 27 होता है, 9 और इंटू में कितना है? 6, 9 इंटू 6 है और प्लस में 3 है, तो कितना? 9 9 6 जा 54, 54 प्लस 3 57 आंसर आ जाएगा। बता समझ में आया कि नहीं आया? सही है, ठीक है, बिल्कुल अपन सोल्व करवा लेंगे। चलो भाई, ठीक है, अब अपन आगे थोड़ा और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुधांशु ये है ना, बातचीत मत करो भाई, तनु बातचीत मत करो, है ना? चलो ठीक है, तो अपन थोड़े आगे स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने तुमको क्या बोला था, मैंने एक क्वेश्चन तुमको दिया था 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर निकालने के लिए, बोला था क्या? 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर निकालने के लिए बोला था, नहीं किए? अच्छा बताओ कितने प्राइम, अच्छा माइक ऑन करो पहले तो सब लोग, अपना माइक ऑन करो, ये मृतांशु, सूर्यांश, है ना, तनु, माइक ऑन करो और मुझे बताओ 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर आए? 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर आए? 26 आए क्या? 26 यस सर। है ना, 26 आए, ठीक है। यस सर 26 प्राइम नंबर। तो देखो अपन आज यही सीखेंगे, ये इस चैप्टर के अंदर अपन क्या करेंगे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो होते हैं, कंपोजिट नंबर, उनके बारे में जानते तो है अपन, थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट अपन रिवाइज कर लेंगे ताकि अपने अगर आगे कोई क्वेश्चन आए तो उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। तो जैसे पहले प्रिंट देख रहे हैं कि कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर, और एक होता है प्राइम नंबर। तो दोनों की खास बात क्या होती है? देखो 1 क्या होता है? कंपोजिट होता है कि प्राइम होता है? कंपोजिट भी नहीं और प्राइम भी ना, नहीं। कुछ नहीं होता 1, सर कंपोजिट भी होता है, प्राइम भी होता है, है ना, ये ना तो कंपोजिट नंबर है ना ये प्राइम नंबर है कंपोजिट, है ना।
कौन सा ही नंबर नहीं है 1, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। आगे ना वो समझ, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 2 के अंदर ना किसी का डिवाइड जाएगा, और 1 की तो बात ही नहीं करते हम, 1 की तो बात ही नहीं करेंगे, 1 से डिवाइड की भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्योंकि 4 के अंदर 2 का डिवाइड जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है। अच्छा बताओ 4 के फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है? वो वाले नंबर जो इसको डिवाइड करते हैं। तो 1 इसको डिवाइड करता है ना, 1 की तो अपन बात ही नहीं करेंगे क्योंकि 1 तो सबको ही डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर, यहाँ पे मैं फैक्टर लिखूंगा भाई, तो 2 एक इसका क्या आ जाएगा? फैक्टर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। तो देखो एक तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्राइम फैक्टर, और एक मैं लिखूंगा यहाँ पे फैक्टर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बता सकते हैं कोई मुझे? दोनों में डिफरेंस क्या है ना? देखना जरा, इधर आओ। जैसे मान लो अपने पास 10 है, 10 ये, ठीक है। 10 का अगर मैं फैक्टर पता करूं तो वो सारे नंबर अपने को पता करने पड़ेंगे जो 10 को डिवाइड करते हैं। तो बताओ 10 का फैक्टर क्या 1 होगा क्या नहीं होगा? यस सर। अमृतांशु, सूर्यांश, बताओ दोनों। यस सर। है ना। 10 Yes, का sir. फैक्टर 1 होगा ना, क्योंकि 1 10 को डिवाइड करता है। अच्छा बताओ 2 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा, ठीक Yes, है। sir. 5 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? यस होगा, सर। है ना। Yes. तो 10 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये तो फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब वो सारे नंबर जो उसको क्या करें? डिवाइड करें, पूरा पूरा डिवाइड करें, डिवाइड नहीं, पूरा पूरा फुल्ली डिवाइड करें, वो इसके फैक्टर बनते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्राइम फैक्टर। क्या बात आती है? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर में से सिर्फ प्राइम नंबर वाले फैक्टर, है ना। तो क्या कौन कौन सी इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से? 2 और 5। तो मतलब 10 5। का प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 और 5 आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ? यस सर। ठीक है। प्राइम के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे? 2 Yes, और sir. 5 बनेंगे। और यहाँ से सर अपने, वापस से बताइए। यहाँ से मैंने बोला जो 10 था उसका फैक्टर क्या है अपने पास? 10 का फैक्टर आया 1 2 5 10। क्यों? क्योंकि ये चारों नंबर उसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो उसका बनता है फैक्टर। क्या बनता है उसका? फैक्टर बनता है, ठीक है। अब बात आई है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? वो वाले फैक्टर जो प्राइम नंबर होते हैं, वो वाले फैक्टर जो प्राइम नंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो इसमें 1 2 5 10 में से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 है ना, 2 अपने पास प्राइम है, 5 अपने पास प्राइम है, लेकिन 10 ना तो प्राइम है ना वो सॉरी 10 क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसमें से प्राइम नंबर 2 और 5 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज अपन देख सकते हैं कि कोई भी नंबर होगा ना, कोई भी नंबर होता है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई भी अपने पास नंबर होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्राइम नंबर के फैक्टरेशन में, ऐसे प्राइम नंबर के फैक्टराइज ऐसे करके मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। कोई भी नंबर हो, चाहे कैसा भी नंबर हो, उसको मैं प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में, इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टरेशन। इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टरेशन। जैसे तुम ऐसे एलसीएम ऐसे निकालने के लिए ये करते हो ना, ऐसे यहाँ पे 10 लिखते हो, फिर यहाँ पे देख 2 का डिवाइड करते हो, यहाँ पे 5 आता है, फिर 5 का डिवाइड करते हो, यहाँ पे 1 आता है, तो तुम लिखते हो 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टरेशन बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना। इसी को क्या बोलते हैं अपन? प्राइम फैक्टरेशन बोलते हैं। चले आगे। पता चल गया तुमको फैक्टर और इसका मतलब पता चल गया, ठीक है। फैक्टर का मतलब अब देखो, चाहे 9th क्लास में आए, चाहे 10th में आए, चाहे 12th में आए, फैक्टर का मतलब सिर्फ क्या होता है? अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो उसका फैक्टर होगा, और डिवाइड अगर नहीं करता तो उसका फैक्टर नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो Yes, उसका sir, आ फैक्टर गया। होगा, और अगर डिवाइड नहीं करता तो उसका फैक्टर नहीं होगा। अब इसके ऊपर 9th क्लास के अंदर पूरा चैप्टर है। 9th क्लास में और 8th क्लास दोनों क्लास के अंदर इसके ऊपर क्या है? पूरा चैप्टर है। अगर अपन बेसिक समझ जाएंगे वो आसानी से अपने हो जाएंगे, ठीक है।
समझ में आया? तो फैक्टर का मतलब क्या है, कोई नंबर अगर किसी को पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो उसका फैक्टर होगा, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा तो उसका फैक्टर नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो चलो मैं तुमको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके प्राइम फैक्टर, फैक्टर और उसको प्राइम फैक्टरेशन की फॉर्म में लिख के बताओ। चलो, है ना, मैंने एक नंबर लिखा 72, है ना, 72 के पहले तो फैक्टर देखो, प्राइम फैक्टरेशन बताओ इसके पहले, है ना, फैक्टर बताओ, प्राइम फैक्टरेशन करो इसका, और इसको फैक्टर ट्री जैसे होता है ना वो बना के बताओ। बनाओ, चलो कैसे करोगे 72 का? पहले तो मुझे इसके बाद बताओ इसके फैक्टर कौन कौन से आएंगे, बताओ। 1 आएगा कि इसका फैक्टर? यस सर। 1 सबका फैक्टर होता है ना, तो 1, अब 1 के साथ में कौन सा इसके साथ, देखो इधर देखो पहले 2 मिनट, है ना, सब लोग इधर देखो। 1 के साथ 1 इंटू 72, 72 होता है क्या? मतलब इसका एक फैक्टर बनेगा 1, एक बनेगा 72। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, हाँ सर आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही सर, इधर मतलब बारिश हो रही है इसीलिए सर। हाँ, तो तेरा नेटवर्क कम है वही तो सर। है ना। देखो इधर फिर अगले वाला, अगले वाला अपने पास क्या आएगा? अगले, अगर किसी को वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो अपने क्लास होने के बाद अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, वहां से देख सकते हो। ठीक है, ओके। चलो अब देखो जरा, अब सिंपल सी बात है, दूसरा मैंने 2 इसका फैक्टर लूंगा, 2 इसका फैक्टर लूंगा तो बताओ 2 इंटू 36 72 होता है क्या? यस सर। 2 इंटू 36, तो इसका मतलब क्या आया? इसका 1 भी फैक्टर हो गया, 72 भी फैक्टर हो गया, 2 भी फैक्टर हो गया, 36 भी फैक्टर हो गया, फिर 3 का डिवाइड जाएगा कि इसमें? यस सर जाएगा। यस सर। जाएगा, है ना। अपन वो भी देखेंगे कोई नंबर किससे डिवाइड कब होता है, वो भी सारा देखेंगे, है ना, टोटल सब कुछ देखेंगे। तो 3 का डिवाइड इसके अंदर जाएगा तो कितना आएगा बताओ जरा? 24। 24, है ना, 24 3 जा 72, वेरी गुड। फिर 4 का जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। 18 आ जाएगा क्या? यस सर। यस सर। 18 आ जाएगा। फिर 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा क्या? यस सर। यस सर। 6 का कितने का जाएगा बताओ जरा? 12। 12, 12 6 जा 72, ठीक है। फिर 7 का, 7 का नहीं जाएगा, है ना, 7 का नहीं जाएगा। 8 का जाएगा क्या? 8 का जाएगा। यस सर। यस सर। 8 9 जा, ठीक है, 8 9 जा 72। बस अब देखो इधर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 ये 6 आया, 8 आया। अब 8 के बाद देखो इधर से स्टार्ट हो गया 9 रिपीट होएंगे। 18 24 36 72, मतलब इसके जो फैक्टर है वो क्या क्या बनेंगे? फैक्टर इसके बन गए ऐसे 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72, ये सारे इसके फैक्टर बन गए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, ये सारे इसके क्या बन गए? फैक्टर बन गए। ओके, और प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कैसे बनेगा भाई? देखो प्राइम फैक्टर करने का ये तरीका होता है, कैसे? सबसे पहले 2 का डिवाइड करो, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएगा बताओ? 36, यहाँ 36 आ गया। फिर 2 का 36। डिवाइड, अब वापस 2 का करेंगे। देखो जब तक 2 का होगा तब तक करते रहेंगे, जब तक 2 का होगा तब तक करते रहेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18, फिर 2 का जा रहा है 9, 18। 3 का जाएगा 3, फिर 3 का जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या आया? 3 72 को अपन क्या लिख सकते 1। हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, है ना, 3 इंटू 3। अच्छा बताओ 2 अगर 3 बार है तो इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 3 क्या? यस सर। 2 अगर 3 बार मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब क्या होता है? 2 का क्यूब। और इंटू 3 कितनी बार है? 2 बार, तो इसका मतलब है 3 की पावर 2। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके जो प्राइम फैक्टरेशन है, इसके जो प्राइम फैक्टर है वो क्या बन गए? यस सर। 2 और 3। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसके जो प्राइम फैक्टर है वो क्या बन गए? 2 और तो 3, सर हाँ ठीक है, ठीक है ना। अब जो एलसीएम एचसीएफ जो आएगी ना, सारी चीजें वो यहीं से आएगी, है ना, अपन यहीं से सारी चीजें कनेक्ट करेंगे। तो इसके देखो 72 के ये तो सारे क्या बन गए? फैक्टर बन गए, ठीक है। ये इसके 2 और 3 प्राइम फैक्टर बन गए। और 72 को मैं लिख कैसे सकता हूँ? प्राइम फैक्टरेशन मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकता हूँ। आ गया समझ? ठीक है नन्नू, ओके। तो ये आ गया होगा सबको समझ, है ना, आराम से तुम लोग कर सकते हो भाई। ओके चलो, तो ये होते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब वो वाले नंबर जो उसको क्या करते हैं? पूरा पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है भाई, ओके। डिवाइड, सॉरी, पूरा पूरा डिवाइड करते हैं।
अब एक बात बताओ जरा, मल्टीपल्स बताओ क्या होते हैं मल्टीपल। मैं बोलूं 4 का मल्टीपल बताओ, तो 4 का मल्टीपल का मतलब होता है 4 का जो 4 से डिवाइड होते हैं, मतलब 4, है ना? Yes, sir. 4, 8, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 4000. 36, है ना? 40, 44, 48, मतलब वो सारे नंबर जो इसको क्या करते हैं, इससे डिवाइड, जो इससे डिवाइड होते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। बताओ भाई, समझ में आएगा? मतलब इसको Yes, किसी को मल्टीप्लाई करो और आंसर आए अपने पास, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। एचसीएफ एलसीएम क्या आने वाली है अपने पास, है ना? तो मल्टीपल का मतलब तुम लोग समझ गए होंगे, मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है? तो फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन तुम समझ गए होंगे, ठीक है? चलो अब देखो जरा, अब यहां से अपन क्या क्या पढ़ेंगे? कॉमन मल्टीपल। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? देखो पहले अपन पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे? देखना जरा, इधर आओ। मान लो अपने पास एक है 10 और एक अपने पास है 12। एक 10 है, एक 12 है, तो सिंपल सी बात है, 10 के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? जल्दी बताओ जरा। 10 के फैक्टर, 1, 10 के फैक्टर 1, 2, Sir, 5, 1, 1, 2, 5 और 10। 5, 10. ये बना क्या, Yes, sir. है ना? 1, 2, 5, yes, 10 sir. बना, ठीक है। और 12 के फैक्टर क्या बनेंगे? 12 के फैक्टर बनेंगे 1, 2, 1, Sir, 2, 1, 3. 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है। 6, 12. ये बन गए। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं लिखूं कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 12। 10 और 12 के कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में आए। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में आए। तो दोनों में 1 आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. 1। दोनों में 2 आ रहा है क्या? Yes, sir. दोनों में Yes, 2 sir. आ गया। दोनों में 5 नहीं आ रहा, Yes, sir. नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आ रहा, 6 भी नहीं आ रहा, 12 भी नहीं आ रहा, 10 भी आ रहा। No, sir. मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गए? 1 और 2 आ गए। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. दोनों के कॉमन फैक्टर क्या आ गए? 1 और, Sir, हाँ 2. बोलो। sir. तो सर अगर देखो सर, अगर दोनों में कोई भी फैक्टर ना निकले, हाँ चलो वो तो आएगा, चलो कुछ नहीं सर। 1 तो आएगा ही आएगा ना हमेशा, हाँ सर, हाँ वही बात सर, वही। है ना? अगर कोई भी ना आए तो क्या हो गया? 1 तो आएगा ही आएगा। इधर देख, ठीक है? तो दोनों कॉमन फैक्टर 1 और 2 आया, यस सर, ठीक है? इसी से क्या बनता है? इसी से बनता है यस सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अपने जानते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब इसमें क्या बोल दिया इसने? हाईएस्ट। तो बताओ 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है? 2. 2। इसका मतलब 10 और 12 का जो HCF है वो कितना आएगा? 2 आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये वाले यस सर, मैंने बोला था ना, तुमको पता भी नहीं लगेगा। HCF पे गया मैं डायरेक्ट, है ना? ये छोटी छोटी चीजें, HCF पे गया तो HCF पता चल गया ना कैसे निकलता है। Yes, sir. पहले फैक्टर करो, फिर कॉमन लो और फिर उनमें से हाईएस्ट ढूंढो, वो अपना क्या बनता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो फैक्टर होता है वो पूरा पूरा डिवाइड करता है क्या? यस सर, फैक्टर होता है वो पूरा पूरा डिवाइड करता है। इसका मतलब जो 2 होगा वो दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। लेकिन और हाईएस्ट, ये सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर 2 ही है जो 10 और 12 दोनों को डिवाइड करता है। इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है, निकाल लो चाहे, इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 10 और 12 दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है? तो चलो मैं क्वेश्चन देता हूं तुमको, है ना? क्वेश्चन लिखो 3 और 9 का, ठीक है? 3 और 9 का HCF निकाल के बताओ, चलो कितना आएगा? फटाफट निकालो, 1 मिनट है तुम्हारे पास। 3 और 9 का HCF कितना आएगा क्या? देखते हैं अपन। तो 3 के मैंने फैक्टर निकाले, 3 और 1 या 1 और 3, है ना? 3 के फैक्टर 1 और 3 आ गए। 9 के फैक्टर कितने आ गए? 1 और 3 और 3, है ना? 1 और 3 आ गया, ठीक है? 9 के फैक्टर आ गए 1 और 3, ठीक है? और एक 9 भी आएगा क्या? 9 का Yes, फैक्टर sir. 9 भी तो होगा। Yes, sir. 9 उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब कॉमन कौन सा आया? कॉमन आया ओनली 3, है ना? तो ओनली 3 आया तो HCF भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का HCF कितना हो गया? 3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
Yes, sir. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले फैक्टर करो फिर कॉमन लो फिर उनमें से हाईएस्ट ढूंढो। अगर हाईएस्ट कोई, अब देखो तुम बोल सकते हो सर 1 भी तो है, हाँ सही बात है 1 भी है, 1 और 3 कॉमन आया, 1 तो हमेशा ही आएगा, तो 1 तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, उससे ऊपर भी अपने 3 पड़ा, तो अपना क्या आ जाएगा HCF 3 आ जाएगा। क्या आ गया अपना HCF 3। आगे बात समझ, ठीक है। तो HCF निकालने में आज के बाद गलती होगी क्या? No, sir. नो सर। HCF निकालने में आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। अब HCF निकालने के बहुत तरीके होते हैं ना, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, तुमको बेसिक रूल फॉलो करना है बस, ठीक है। नाम से ही खुद ही पता चल रहा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब अपन समझते हैं LCM। क्या समझते हैं? LCM। देखो लोएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM, तो देखो क्या बोल रहा है, ओ सॉरी, मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब अभी समझा था ना अपने ने। Yes, sir. जैसे मैं मान लो 2 और 5 का, 2 और 5 का मैं क्या निकालना चाहता हूँ? एलसीएम निकालना चाहता हूँ। तो पहले 2 के क्या ले लो, मल्टीपल। तो 2 के मल्टीपल लो, बताओ 2 का मल्टीपल क्या आएगा? 2 4 4, 8 6, 1 2 12 16 है ना, 18 14 ओ सॉरी। 16 18 है ना, और फिर 20 22 24 26 ऐसे तो चलते रहेंगे, है ना, ऐसे इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, ठीक है। और 5 का लो, 5 का 5 10 15 20 25 30 30, 35. 45 50 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। अब अपने को क्या ढूंढना है? कॉमन। कौन सा मल्टीपल? कॉमन मल्टीपल। तो देखो, तो कॉमन मल्टीपल देखा, 2 उसमें नहीं है, 4 उसमें नहीं है, 6 उसमें नहीं है, 8 उसमें नहीं है, 10 है। 10 ये रहा भाई, ये रहा 10, ये रहा 10, तो मतलब कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? 10 आ गया एक। तो फिर आगे 12 उसमें नहीं है, 14 उसमें नहीं है, 16 उसमें नहीं है, 18 उसमें नहीं है, 20 अगला कौन सा आ गया? 20 उसमें है, ये रहा 20, 22 नहीं है, 26 नहीं है, 30 ये 20 ऐसे नहीं है, तो ऐसे अगले वाला लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 28 30 32, तो अगला 30 ये रहा, 30 ये रहा, तो अगला आ गया 30, ऐसे चलते जाएंगे, मतलब कॉमन मल्टीपल आ गए 10 20 30, ठीक है। उसने क्या पूछा है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन सब में सबसे छोटा, लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो क्या आ गया? 10, मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? सर आ गए। है ना, वृतांशु आया? Yes. ठीक है, ओके। तो अभी एलसीएम एचसीएफ में कभी डाउट नहीं होना चाहिए। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा मल्टीपल, इसको ही क्या बोलते हैं अपन? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम में कभी भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एलसीएम एचसीएफ तुम्हारा हमेशा सही होना चाहिए, इसके अंदर कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक प्रॉपर्टी होती है, एक एक तरीके से तुमको याद रखने वाली चीज है। क्या चीज है? देखना जरा। मान लो तुमको 2 नंबर दिए हैं, एक्स और वाई। अनु इधर देख, है ना, 2 नंबर दिए एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का क्या निकालना है? एक तो अपने को एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एक तुमको क्या निकालना हो? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है? 2 नंबर के लिए, सिर्फ 2 नंबर होते हैं तभी है प्रॉपर्टी। 2 नंबर के लिए क्या, कि एक्स और वाई का जो मल्टीप्लाई होगा ना, वो एलसीएम ऑफ एक्स वाई इंटू में एचसीएफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है सबके? कि 2 नंबर अगर हैं, अब एग्जांपल लेता हूँ इसके ऊपर, है ना, एग्जांपल लेता हूँ, चलो एग्जांपल लो, ठीक है। एग्जांपल मैंने लिया, एक नंबर मैंने ले लिया 3 और एक मैंने नंबर ले लिया 7। क्या ले लिया? 3 और 7 ले लिया, ठीक है। 3 और 7 का पहले मैंने निकाल, अब ये क्या बोलता है? अब एचसीएफ इसका एचसीएफ आएगा, है ना, और एक इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकलता है? 7 और 3 का क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो 3 का फैक्टर क्या क्या आएगा बताओ जरा? 1 और 3 दो ही आएंगे क्या? अरे यस सर। 1 और बताओ बाकी लोग। Yes, sir. 1 और 3 का फैक्टर आ गया, और 7 का फैक्टर क्या आएगा? 1 और 7 फैक्टर आ गया, ठीक है भाई। तो दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है?
1 आया कि नहीं आया, Yes. है ना? तो इसका मतलब 1 आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, Yes. है ना? HCF 1 आ गया। अब अपन निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या लिखते हैं, इसका मल्टीपल, है ना? तो मल्टीपल तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, है ना, 21, 24, ऐसे किया 7 का 7, 14, 21। तो देखो जो सबसे पहले, सबसे छोटा वही होगा, सबसे पहले आएगा। ये 21, ये 21, दोनों में क्या आ गया, कॉमन। तो मतलब इसका एलसीएम आ गया 14। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. सॉरी 21, सॉरी 21, 21। Yes. एलसीएम कितना आ गया, 21 आ गया। चलो ठीक है। अब इसने क्या बोला, ये चीज बोली है, तो इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। तो मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 3 into 7 होगा क्या? Yes. दोनों नंबर का मल्टीप्लाई x into y, 3 into 7 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, HCF into LCM into HCF। तो LCM कितना है 21, 21, और HCF कितना है 1 into 1। तो देखो ये 3 7 7 3 जा 21 और 21 1 जा 21। देखो दोनों से इक्वल आ रहे हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. है ना? ये यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है, ऐसे पूछता है। देखो जब एक क्वेश्चन लिखो जरा, है ना, एक क्वेश्चन लिखो, इसके ऊपर क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है ये वाला, क्या बोलता है, अपने पास एक नंबर है 5 और एक नंबर है a, ठीक है, एक नंबर है 5, एक नंबर है a, ठीक है, और बोल देता है उसका HCF अपने पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो अपने पास है वो है 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है अपने पास, 5 है। और जो एलसीएम है ना, एलसीएम है वो अपने पास कितना है, 10 है। एलसीएम कितने पास, ये एलसीएम 20, एलसीएम अपने पास 20 है, ठीक है। तो पूछता है ये कि बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ जरा ए की वैल्यू क्या आएगी, बताओ भी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 10, 20 आएगी, हाँ, है ना। 10 कैसे आ जाएगी, 5 और 10 का एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ तो 5 होता है, एलसीएम 20 थोड़ी ना होता है, 5 और 10 का 10 ही होगा, जैसे तुक्के थोड़ा ना मारने हैं। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, फॉर्मूला अपने पास था कोई भी दो नंबर, एक एक्स एक वाई, दोनों किसके इक्वल होते हैं, एक्स इंटू वाई किसके इक्वल होते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एक्स की वैल्यू कितनी, 5, वाई की वैल्यू कितनी है ए, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 5, एलसीएम की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ पे 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर कहां पे जाएगा, डिवाइड में। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 into 20 upon 5, 5 से 5 कैंसिल, ए की वैल्यू आ जाएगी 20। मतलब ये जो नंबर होगा वो 20 होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये चीज, Yes. Yes, sir. आ गया ना समझ। ऐसे अपने को करना है ना, ऐसे अपने को क्वेश्चन देता है कई बार, ऐसे 8th और 9th में ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी अपने पास, है ना, काफी सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अपने को क्या बोलेगा, 10th में भी है ये, है ना, 10th क्लास में भी है ये वाला सेम टू सेम 10th क्लास के अंदर भी है, ठीक है। तो ये अपने पास पता चल गया अपने को फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज, ठीक है। चलो अब अपन क्या सीखेंगे, अब अपन सीखेंगे डिविजुअल रूल। क्या सीखेंगे, डिविजुअल रूल, कैसे, है ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब कोई नंबर किससे डिवाइड कब होता है, कोई नंबर किससे डिवाइड कब होता है ये सीखेंगे अपन। तो देखो सबसे पहले अपन सीखेंगे 1 से। बताओ 1 से सारे नंबर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। 1 से सब नंबर डिवाइड होते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, Yes, sir. sir. सब नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है। फिर बात आती है 2 से। तो कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, कौन बताएगा, जब वो क्या होता है, इवन होता है। क्या नंबर होता है वो, इवन नंबर। और इवन नंबर का मतलब क्या होता है, उसके लास्ट डिजिट, उसका जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या 2 या वो 4 2 से डिवाइड होना चाहिए. या 8 होना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. का वंस डिजिट, कौन सा Yes, डिजिट, sir. वंस, है ना, उसका वंस डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो नंबर क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ। Yes, sir. अगर किसी नंबर का वंस डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हमेशा नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं 3 से डिवाइड। तो बताओ 3 से डिवाइड का क्या, कौन बताएगा मुझे? सर सभी डिजिट्स को सर प्लस करके 3 से डिवाइड होना चाहिए वो। हाँ, क्या करते हैं अपन, सभी डिजिट जो भी आते हैं सबको ऐड करता हूं मैं। जैसे कैसे, मान लो अपने पास 3 से डिवाइड के लिए ऐसे ये नंबर है, ठीक है, सबको क्या करो, ऐड कर देते हैं। ऐड करके अगर 3 से वो पूरा पूरा डिवाइड जाता है तब तो वो होगा, वरना नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, मान लो अपने पास है 729। क्या नंबर अपने पास? 729 नंबर है। तो 729 के डिजिट को ऐड करो। तो 7 प्लस 18 9 कितना बना? 7 2 9, 9 और 9 18। अब 18 देखो 3 से डिवाइड होता है क्या? हाँ होता है। यस सर ठीक है, तो अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए Yes, तब तो yes. क्या बोलेंगे, 3 से डिविजल है, वरना नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर है ना, ये अपने पास क्या आ जाता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, है ना। 3 से कोई नंबर डिविजल होगा कि नहीं होगा। अब बात आती है 4 की। 4 का कौन बताएगा? सर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से हाँ, पूरा नंबर है उसके लास्ट के कौन से 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है ना तो वो 4 से डिवाइड होगा, वरना 4 से डिवाइड नहीं होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर यस कोई सर नंबर के कौन से वंस और यस सर। वंस और टेंस अगर 2 नंबर मैं लिखूं, अगर वो 4 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा, है ना। तो जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 784, है ना, ये मैं लिखूं। अब चाहे इसके पीछे मैं कुछ भी लगाता जाऊं, इसके पीछे कुछ भी लगाता जाऊं, अगर यहाँ पे 84 आए है ना तो मतलब ये 4 से हमेशा डिवाइड होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर इसके यस सर। पीछे यहाँ पे कुछ भी लगाता जाऊं मैं, अगर इसके 1 और 10 से बना नंबर, मतलब अगर 84 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये किसका रूल होता है? डिविजिबिलिटी बाय 4 से डिविजल। ठीक है, ओके। और जैसे 3 का होता है ना, जैसे 3 का होता है, सेम टू सेम किसका होता है? 9 का। सेम टू सेम किसका होता है? 9 का। 9 का 9 का। अपन जैसे सबको ऐड करते हैं, और अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है ना, 3 और 9 का सेम होता है। अगर मैं सबको ऐड Yes, sir. करके अगर 9 से डिवाइड करो, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। और इसी हिसाब से किसका होता है? 8 का होता है। लेकिन 8 में कितने डिजिट देखने पड़ते हैं? 3 डिजिट देखने पड़ते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर 8 में क्या देखने पड़ते हैं? Yes, sir. 4 में 2 डिजिट देखने पड़ते हैं ना। वैसे 8 में लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 7 6 यस सर ओके, चलो अब यस बात सर। 5 की बात करो। तो 5 के लिए देखो, 5 के लिए क्या आना चाहिए लास्ट में? या तो आना चाहिए, Once digit आना 0 चाहिए या 5। तो 0 या फिर 5 बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना, वंस डिजिट उसका क्या होना चाहिए? या तो Yes, 0 sir. होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब 6 का क्या है? 6 का है, ननू इधर देख, सर 2 और 4 से। है ना, 2 और 3 का। 6 के लिए क्या देखते हैं अपन? अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो 6 से भी डिवाइड होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर वो यस सर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है Yes, sir. तो 6 से भी डिवाइड होगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है 7 का। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? 7 का। बताओ किस किस को याद है 7 का? मुझे याद सर है? मैं बताऊं? हाँ बताओ जरा 7 का। सर 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 एक एक डिजिट छोड़ के उसको प्लस करके ऐसे ही कुछ है सर। ना 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 ना, ये 11 का है। जो तुम बोल रहे हो वो 11। हाँ सर। 7 का कोई बताएगा? हाँ सूर्यांश सर याद याद नहीं है? देखो 7 का क्या होता है भाई, है ना। 7 का मान लो अपने पास ये है 6993, ये नंबर अपने पास है। क्या नंबर है? 6993। ठीक है, तो 6993 अब चेक करना ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे जाते हैं, क्योंकि 7 का लगभग बच्चों के याद नहीं होता। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, तुमको फर्स्ट वाला डिजिट छोड़ देना है। तुमको क्या करना है, एक एक डिजिट छोड़ देना है, बाकी लिखो। तो बाकी लिखो कितना बनेगा?
699 है ना। और वो जो आया ना फर्स्ट वाला, उसका 2 गुना करो, उसका 2 गुना करोगे तो कितना बनेगा 6। 6 छोड़ा है उसको, अब इसमें से माइनस करवा लो, माइनस करो, बताओ कितना आएगा माइनस करवाने पे 6 693 693 ये आ गया है ना। पहले अपने पास ये था, इससे अपना ये बन गया। अब वापस और आगे चलो, है ना। अब आगे चलो, अब इसके लिए क्या करोगे, वापस एक डिजिट को छोड़ दो और बाकी को लिख लो 69, ठीक है, लिख लिया 69। ओके, अब इसमें से क्या करोगे, माइनस कितना करोगे, फर्स्ट डिजिट का 2 गुना, तो बताओ 3 का 2 गुना कितना होता है 6 6 आ गया, ठीक है, ये 6 आ गया। तो यहाँ पे कितना बनेगा, अब ये 69 में से 6 जाएगा तो 63 63 है ना। अब ऐसे अब बताओ 63 7 से डिवाइड होता है क्या, यस सर है ना, होता है ना। तो मतलब पूरा Yes, यस sir. सर डिवाइड होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यस सर बताओ Yes, sir. कि नहीं आएंगे, यस सर है ना। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुमको, ठीक है, एक क्वेश्चन में लिखता हूं, ये वाला मेरे को बताओ जरा 7 से डिवाइड है कि नहीं है। लेकिन भैया चलो ये वाला नंबर बताओ मेरे को, ये वाला है ना 13,986, बताओ चलो 7 से डिवाइड है कि नहीं है। ये रूल लगा के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, कितने चेकआउट करो इसको। चलो कितना है 13,986 86, ठीक है, चेक करो इसको, मेरे को बताओ ये डिवाइड है कि नहीं है 7 से, ठीक है।